हम सबके नेता माननीय कमलनाथ जी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बिकाऊ नहीं, बिकाऊ नहीं भाई, बिकाऊ नहीं। मेरे भाई अरुण यादव जी, जिनके पिताजी सुभाष यादव जी मेरे साथी रहे, 40 साल पहले लोकसभा में भी मेरे साथी थे। और जब भी मैं अरुण की तरफ देखता हूं, अरुण नहीं याद आता मुझे, तो सुभाष यादव जी याद आते हैं। हमारे युवा नेता जयवर्धन सिंह जी, हमारे विधायक चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह डग्गी राजा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि सिंह रघुवंशी जी, हमारे जबलपुर के विधायक संजय यादव जी, हमारे छिंदवाड़ा चौरई क्षेत्र के विधायक सुजीत चौधरी जी, जिनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, वो भी विधायक थे, ये छिंदवाड़ा से हैं, इनके पिताजी भी विधायक रहे हुए हैं। ये तो फोकट के विधायक हैं, ये तो पिताजी की कमाई का फायदा उठा रहे हैं। हमारे विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी, निशंक जैन जी, कन्हैयाराम लोधी जी, हमारे मुगावली के प्रत्याशी प्रेम नारायण शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी, रमेश तोरिया जी, त्रिलोन अहिरवार जी, हरिबाबू राय जी, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और मेरे साथी दिनेश गुजर जी, सभी यहाँ मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, मेरे साथीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, और हमारी आशा दोहरे जी हमारी उम्मीदवार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां आए, आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, इतनी देर से आप बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल पहले पूरे मध्य प्रदेश को संदेश दिया था कि अब अशोकनगर और ये संभाग आजाद हुआ है, हम आजाद करके छोड़ेंगे। अशोकनगर ने ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश में दिया, तो आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी पहचान सही थी और आपने ये संदेश दिया, आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं महाराजा नहीं हूं, कोई मेरा गुलाम नहीं है, मैं मामा नहीं हूं, मैं अपनी जेब में नारियल नहीं रखता, मैं घोषणाएं नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो कमलनाथ हूं। मैंने कुत्ते की समाधि नहीं बनाई, मैंने तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया है। आपने जो संदेश दिया था, यह संदेश था कि कांग्रेस महल में नहीं जाती, आना होता है तो महल कांग्रेस में आती है। सही बात है। तो ये आज बड़ी खुशी होती है आप सबके बीच में आके। ये उपचुनाव केवल एक साधारण उपचुनाव नहीं है। ये उपचुनाव क्यों, किस प्रकार से हमारे प्रजातंत्र और हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। ये हमारा संविधान बना है, किसके लिए बना है? बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर ये नौजवान हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, इनके लिए ये संविधान है। इनको इस संविधान की रक्षा करनी है। सौदा कर लो, सरकार बना लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो। अब तो सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ना, बोली बोल लेना और सरपंच चुन लेना। ये किस प्रकार से
बोली बोल के, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये तो धनतंत्र है। बोली बोल लो, सरकार बना लो। ये आज चित्र हमारे सामने है। उपचुनाव किस बात का? 15 महीने चल रही थी कांग्रेस की सरकार, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी थी। मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया था कि बहुत हो गया शिवराज जी, बहुत हो गया शिवराज जी, अब हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हमने वोटों से सरकार बनाई थी, नोटों से सरकार नहीं बनाई। इनकी बनी हुई सरकार तो नोटों की सरकार है। और 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कैसा प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा प्रदेश सौंपा हमें जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं की अत्याचार पर नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? कृषि क्षेत्र की चुनौती। यह कृषि क्षेत्र है। मुझे तो ताज्जुब होता है, यहां तो एग्रीकल्चर कॉलेज भी नहीं है। जब मैं सुनता हूं कि किसानों को कौन सा मुआवजा मिला, किसानों को कौन सी बीमा मिली। 15 साल किसानों पर अत्याचार होता रहा और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी बोलते गए मैं किसान का बेटा हूं। कैसे किसान के बेटे हैं शिवराज सिंह जी? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। किसानों के लिए तो हमने कर्जा माफ की शुरुआत करी। कहा था हमने फसल ऋण माफी की कर्जा हम माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का। शिवराज जी तो बाज नहीं आएंगे, झूठ बोलते रहेंगे, कहेंगे सब किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। हां, नहीं हुआ। शिवराज जी, आप और आपके साथी जो किसान हैं उनका भी कर्जा नहीं माफ हुआ और करूंगा भी नहीं। मैं तो गरीब किसानों का कर्जा माफ करूंगा। ये हमने शुरुआत करी। 2 लाख रुपए तक का पहले किस्त में जो डिफॉल्टर किसान थे, अपने देश के इतिहास में पहली दफे जिनके चालू खाते भी थे, हमने कहा उनका भी 2 लाख रुपए तक का करेंगे। हमने शुरुआत करी थी, हमने शुरुआत करी थी। इसकी गवाह आज 27 लाख किसान हैं। दूसरा किस्त चालू किया था, तीसरा किस्त हमें जून से करना था। और मैं मध्य प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। यह हमारा वचन था। हमने उदाहरण दिया। 15 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमारे नौजवानों की भविष्य की चुनौती। कितने नौजवान हैं यहां खड़े हुए, भटकते हुए नौजवान। इनकी दुनिया कुछ और है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज का नौजवान में एक तरफ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज हमारे नौजवान में तड़फ है। 20 साल पहले नौजवान कॉलेज नहीं जाता था, गांव में रहता था। अब तो नौजवान जाके इंजीनियर भी बन गया, MBA भी कर लिया। सही बात है ना? और वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा मध्य प्रदेश हमारा बनेगा अगर ये नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहे? यह सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे निवेश आए, कैसे आर्थिक गतिविधि लगे। मध्य प्रदेश में 15 सालों में जितने उद्योग लगते नहीं थे, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते थे। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश में विश्वास बने। मध्य प्रदेश की विश्वास क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? माफिया होए, मैंने युद्ध शुरू किया, मिलावट शुद्ध का युद्ध शुरू किया, ताकि मध्य प्रदेश की पहचान बने, लोग मध्य प्रदेश में निवेश आए। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। एक कारखाना लगता है, 3 को मौका मिलता है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल सकता है। कि हमारा
भविष्य सुरक्षित रहे। पर शिवराज सिंह झूठ बोलते बोलते, मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं 15 साल पूरे प्रदेश ने देखा, स्कूल बिना शिक्षक के, अस्पताल बिना डॉक्टर के, डॉक्टर बिना दवाई के, खंबा बिना तार के और तार बिना बिजली के, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। इसीलिए तो फैसला किया कि शिवराज जी आप किस काम के, 15 साल बाद इनको घर बिठाया। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। तो इसलिए जब मैं ये चुनाव की बात करता हूं, ये एक साधारण उपचुनाव नहीं है। अभी मेरे पास कोई आया था, कौन आया था, कह रहा था कि जब 40 साल पहले आप यहां आए थे, 40 साल, किसने मुझे कहा, अभी किसी ने आके मुझे कहा कि हाँ, इन्होंने मुझे अभी कहा कि 40 साल पहले आए थे, जवानी में आया था। ये मत सोचिएगा कि जवानी चली गई है, जवानी अभी भी है। और मैं देखता हूं कि क्या विकास हुआ है, या कितने कन्या महाविद्यालय बने। मैं देखता हूं यहां क्या एग्रीकल्चर, कृषि, क्या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनी। किस प्रकार ये पूरा क्षेत्र उपेक्षित रहा है, किस प्रकार आप गुलाम रहे। इस गुलामी में एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी ने तो अपना जीवन काट लिया, आगे आने वाली पीढ़ी गुलामी में अपना जीवन नहीं काटेगी। और आज तक तो मुझे डग्गी राजा कह रहे हैं ये तहसील ही नहीं बन पाई। ये आज यहां के हालात हैं। और बड़ी लंबी बात करेंगे, कहेंगे हिसाब दो। शिवराज जी 15 साल का आप हिसाब दो, 15 महीने का मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीने का खड़े हो जाइए। कौन सी गलती मैंने करी थी कि किसानों का कर्जा माफ करना शुरुआत किया और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती मैंने करी थी, कौन सा पाप मैंने किया था जब मैंने गौशाला बनाने की योजना बनाई। कौन सा पाप मैंने किया था जब हमने पेंशन बढ़ाई। कौन सा पाप मैंने किया था जब मैंने माफिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। कौन सा गुनाह मैंने किया था जब मैंने कहा था ये शुद्ध का युद्ध हमारा रहेगा। हमारे दूध के किसानों का दूध का भाव क्या गया था। कौन सा पाप मैंने किया था। बिजली 100 यूनिट 100 रुपए, सही है। कौन सा गुनाह मैंने किया था। किसानों को बिजली आदि करी, कौन सी गलती मैंने करी थी। शिवराज जी खड़े हो जाइए, 15 साल का हिसाब दे दीजिए। कितनी घोषणाएं करी आपने यहां आके, कितने नारियल फोड़े। जब मैं कहता हूं कि आप तो नारियल लेके अपनी जेब में घूमते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है। क्योंकि ये सच्चाई है। घोषणाएं करते करते क्या ये घोषणाओं से हमारा विकास बनेगा। क्या ये घोषणाओं से, ये बहुत आसान राजनीति है। कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, जनता को मूर्ख बना दो, गुमराह की बात कर लो, गुमराह कर लो, कुछ नहीं होगा। राष्ट्रवाद की बात करनी शुरू कर देंगे, पाकिस्तान की बात करनी शुरू कर देंगे, चीन की बात करनी शुरू कर देंगे। छोड़िए ये सब बात। शिवराज जी आप तो हिसाब दीजिए, इस जनता को, इन नौजवानों का हिसाब दीजिए, इनके भविष्य का क्या होगा। इन किसानों को आप हिसाब दीजिए। ये आज प्रश्न हमारे सामने है और आपको ये तय करना है। ये 15 साल की लूट की आपने व्यवस्था बनाई थी, ये व्यवस्था की को समाप्त करने की मैं शुरुआत कर रहा था। और मैं तो निवेदन करूंगा आपसे, ये ऐसा चुनाव है कि आप जाति मत देखिएगा, धर्म मत देखिएगा, कुछ मत देखिएगा, भविष्य देखिएगा। और याद रखिएगा 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बाद ये तंबू नहीं रहेगा, ये पोस्टर और बैनर नहीं रहेंगे, ये लाउड स्पीकर नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हम सड़कों में रहेंगे। उसके बाद हमारा भविष्य कहां जाएगा। याद रखिएगा, ये झंडे उतर जाएंगे, ये माइक उतर जाएगा।
आज हमें इस जिले के विकास का एक नया इतिहास बनाना है। मैं आज आपसे वोट नहीं मांगने आया, वोट तो मांग रहा हूं, पर साथ साथ एक रिश्ता जोड़ने आया हूं, और एक रिश्ता जोड़ने आया हूं। ये हमारा रिश्ता हमेशा का बना रहेगा, और हम मिलकर हमारी आशा दोहरे जी हैं, समाज सेविका हैं। बड़े सोच समझ के हमने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तो करेंगी आपकी सेवा, मुझे कोई शक नहीं है, ये करेंगी आपकी सेवा, पर याद रखिएगा कि कमलनाथ भी आपके साथ जुड़कर रहेगा। और इतना ही मैं कह सकता हूं कि हम मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें। हमारे मंगावली के भी प्रत्याशी यहां आए हुए हैं, कन्हैया लाल जी आपके पड़ोसी हैं। ये मैं तो मंगावली जाऊंगा तो इसीलिए बारे में मैंने नहीं कहा, पर ये भी एक समाज सेवक है। ये क्या आपको राजनीतिक लगते हैं, क्या आपको नेता लगते हैं या समाज सेवक लगते हैं? ये समाज सेवक है, ये भी सेवा करेंगे आपकी। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब जहां उपस्थित हैं, अगर आपने अपनी कमर ठान ली, तस्वीर देख लीजिएगा, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और आपने अगर अपनी कमर ठान ली, कोई शक नहीं कि 10 तारीख के बाद कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो कांग्रेस में निशंक भाई जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं उनको ऊपर ले आए। कमल, मैं नारे लगवाऊंगा, कमलनाथ जी संघर्ष करो, कमलनाथ जी संघर्ष करो, नारे लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जोर से लगाओ, कमलनाथ जी संघर्ष करो, कमलनाथ जी संघर्ष करो। अभी विभिन्न पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं श्रद्धेय कमलनाथ जी से। मंच की व्यवस्था बनाए रखें, इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मंच की गरिमा बनाए रखें, यही मेरा निवेदन है सभी साथियों से। श्रद्धेय साथियों, मंच की